पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डीमन एसेस्टर का जनरल था वो आ चुका था जुआनकिन को मारने के लिए, लेकिन जुआनकिन के ऊपर अटैक करना तो उसके बस की बात ही नहीं थी। उसके ऊपर जब वो अटैक करता तो असर होता बेचारे उस डिसाइपल को, तो इस वजह से गुस्सा होकर वो वहां पर किसी खास तरह का अटैक रेडी कर लेता है, जिस वजह से होंग यान और ली दान तो थे वो तो वहां से गायब ही हो चुके थे। और उसके बाद जब जुआनकिन और बाकी भागने की कोशिश करते तो वो किसी गुफा के अंदर जाकर गिर जाते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर आते तो वहां पर सिर्फ लावा ही लावा होता है। उनको समझ ही नहीं आता कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद उनको यहाँ पर कई सारी कमाल की चीजें भी मिलती हैं, जिनमें से कुछ पिल थी जो उनकी कल्टीवेशन इंप्रूव करने में काम आएंगी। तो वहां पर एक खास तरह की पिल थी, जैसे वो लोग उसको लेने की कोशिश करते वहां पर अजीब से बंदे की सोल आ चुकी थी जो उनके ऊपर अटैक करने को तैयार थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे वो सोल वगैरह आई थी अटैक करने के लिए, सभी लोग उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यान होंग सबसे पहले जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं। वो जो सोल वगैरह थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनको खत्म करना इतना आसान नहीं था। जैसे ही यान होंग खतरे में आती है तो बीच में जुआनकिन आकर पहुंच जाता है और वो उसको साइड करते हुए तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला और उसकी स्वॉर्ड से ऐसा ऑरा बाहर निकलता है कि वो बंदे वैसे ही ऑरा से उड़कर दूर फेंका चुके थे। वो सारी की सारी सोल दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए जुआनकिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई खास फायदा होता नहीं। जुआनकिन अपनी स्वॉर्ड को पावर का यूज करते हुए 10,000 स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद तो हजारों स्वॉर्ड ने मिलकर जितनी भी सोल वगैरह आई थी यहाँ पर उनके चीथड़े उड़ा कर रख दिए थे। वो सारी की सारी सोल खत्म हो जाती है, उनका तो खेल खत्म हो गया। और इनके मरने के बाद वो जो थंडर पिल थी वो वहां पर विजिबल हो जाती है, जिसको आसानी से ये लोग ले सकते हैं। यान होंग जो थी वो उस पिल को ले लेती है और उसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। जुआनकिन उससे कहता है कि तुम इस पिल को अपने पास रख सकती हो, इसका इस्तेमाल करना ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सको। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो ये सुनकर वो जो यान होंग थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मास्टर आप सही कह रहे हैं, आप सच में मुझे ये देना चाहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इसको लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। जुआनकिन जो था वो डिसाइबल से कहना चाहते कि क्या तुम्हें नहीं चाहिए ये थंडर पिल, चाहिए तो मैं तुम्हें भी एक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डिसाइबल कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला होगा। और जुआनकिन फिर से उसको फंसाने की कोशिश करेगा और जुआनकिन उससे कहता है कि यार तूने यहाँ पे मेरा कितना साथ दिया, अब देख कितने भी खतरे आते हैं तू आगे बढ़कर जाता है, तुझ पर अटैक होता है और मुझ पर भी अटैक हो तो उसका असर तेरे को ही होता है, तो कम से कम तुझे तो पावर में रहना चाहिए ना। अब तू मर जाएगा तो मेरा इतना अच्छा खतरों से बचने वाला सामान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक तू जिंदा है तब तक कि मैं मार खाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए फटाफट से पिल को खा ले और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना, मुझे तेरी जरूरत लगेगी। तो वो डिसाइबल कहने लग जाते कि नहीं नहीं मैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पिल की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर तो उसका दिमाग खराब था। वो कहने लग जाता है कि जुआनकिन तू बचेगा नहीं, बस एक बार इस पिल का असर खत्म हो जाए ना, एक बार मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। वो ऊपर के मन से कहने लग जाता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, लेकिन तब भी मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, मैं फाइट भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे तरीके को देख सकते हो। तो जुआनकिन कहने लग जाता है कि अच्छा तेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है चांस मिलने वाला है तुझे अपनी पावर दिखाने का। जिसके इतना कहते साथ ही वहां पर ढेर सारी सोल आकर और पहुंच चुकी थी जो तैयार थी अटैक करने के लिए। जुआनकिन कहता है कि क्यों क्या हुआ, बहुत बोल रहा था ना तेरे पास पावर है, जरा अपना पावर का नमूना दिखा और मुझे दिखा कि तू इन लोगों को मार पाता है या नहीं मार पाता। बेचारा डिसाइपल बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, वो ना चाहते हुए भी चला जाता है उन सोल के साथ फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम उसी जर्नल को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आकर पहुंचा हुआ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहने लग जाता है कि मैंने जुआनकिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसमें फेल रहा, ली दान और उस होंगयान को भी पकड़ा, लेकिन वो भी मेरे चुंगल से गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ चले गए, ना ये लोग मरे ना जुआनकिन मरा, सारा का सारा मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन मैं ऐसे शांत बैठने वाला नहीं हूँ, मैं किसी भी हाल में जुआनकिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मरेगा। वो जुआनकिन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको जुआनकिन कहीं नजर ही नहीं आता, क्योंकि जुआनकिन यहाँ से आगे बढ़ चुका था इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको वहां पर जुआनकिन नजर ही नहीं आता। दूसरी तरफ वो जो डिसाइबल था वो अभी भी उन सोल के साथ फाइट कर रहा था और दूर से जुआनकिन मस्त आराम से बैठा होता है और चाय वगैरह के मजे ले रहा था। वो कहने लग जाता है कि लगता है इस डिसाइबल के अंदर हिम्मत अभी भी बाकी है, जो काफी टाइम से तुम इन सोल वगैरह का मुकाबला कर रहे हो। यान होंग कहने लग जाती है कि मास्टर क्या हमें उस डिसाइबल की मदद करने के लिए जाना चाहिए, वरना वो ऐसा ही है लड़ते लड़ते कहीं मारा ना जाए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जुआनकिन कहता है कि कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बस यहाँ पर बैठो चाय पियो और इस शो का मजा लो। मुझे उम्मीद है कि डिसाइबल इन सोल को तो मार ही गिराएगा, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ है, कम से कम उसको अपना गुस्सा निकालने का मौका तो दो, थोड़ी सी अकल इसका ठिकाने आएगी। डिसाइबल अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने ये किया था यहाँ पर जितनी भी सोल थी वो सब खत्म हो जाती है। फाइनली उसने जाकर सारी की सारी सोल को खत्म कर दिया। तो जुआनकिन उससे कहने लग जाता है कि बढ़िया शाबाश अच्छा काम किया तुमने, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी आने वाले खतरों को तुम्हें ही झेलना है पहले।
डिसेबल बेचारा कह रहा था कि अरे यार कम से कम थोड़ा सा आराम करने तो दो, एक तो अभी इंसोल से फाइट किया हूँ, आगे जाकर कुछ और भी खतरा तुम्हारे पर आएगा तो मुझे ही तकलीफ झेलनी है, थोड़ा आराम करने भी नहीं देता है कोई। ये लोग जब यहाँ से आगे बढ़े थे तो उनको सामने एक दरवाजा नजर आता है जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस था। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं सामने एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी जो कि कोई ओल्ड मास्टर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये जमाने से मरा हुआ पड़ा हुआ है, ये जगह होगी वो भी इसी की हो सकती है। और यहाँ पर जो पिल वगैरह उनको मिली थी हो सकता है कि इसी मास्टर ने उस पिल को रिफाइन किया हो, वही होगा एल्केमिस्ट इस पूरे के पूरे इलाके का जो कि अब मर चुका है। वो लोग उस लाश को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा दिख तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन लग रहा है कि काफी टाइम पहले ही मर चुका है। अगर सच में यही एल्केमिस्ट है ना इस पूरे के पूरे इलाके का, तो आसपास हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें मौजूद हों जो कि ये इस्तेमाल किया करता था। इससे जुड़ी हुई कमाल की चीजें यहाँ पर मौजूद हो सकती है, अगर हम उसको ले लें तो ये हमारे बहुत काम आएगी। तब उन लोगों को सामने एक दरवाजा नजर आता है जो कि काफी ज्यादा अलग लग रहा था, उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आ रही थी। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है कि इसी दरवाजे के पीछे इस मास्टर का सामान वगैरह रखा होगा जिनकी मदद से ये अपना एल्केमी को अंजाम दिया करता था। लेकिन दरवाजे के अंदर जाना काफी मुश्किल था। जैसे ही यान होंग दरवाजे को टच करती है वहां पर भूकंप आने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला उनको वहां पर एक स्पिरिचुअल स्टोन नजर आता है। डिसेबल के छूते साथ ही वो स्टोन जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, डिसेबल उड़कर दूर फेंका चुका था, उसकी हालत खराब। और उस स्टोन को छूते साथ ही वहां पर एक मैसेज लिख कर आता है। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि सामने तुम लोगों को जो पॉट दिख रहा है ना उसके अंदर अपनी अपनी बनाई हुई पिल को डालो। अब जिसकी पिल जैसी होगी उसके हिसाब से मैं तुम्हें ट्रेजर देने वाला हूँ। जितनी ज्यादा कमाल की तुम्हारी पिल होगी तुम्हारा ट्रेजर भी उतना ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो ये सुनकर वो लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो बड़ी कमाल की बात है, हम सबके पास अपनी अपनी पिल है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें और देखें कि हमें क्या मिल सकता है। तो वो जो ज़्वान था वो कहने लग जाता है उस डिसेबल से कि डिसेबल जाओ पहले तुम ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर कोई ट्रैप तो नहीं लगा हुआ, पहले तुम ट्राई करो देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है। तो खुशी खुशी डिसेबल जो था वो तुरंत जाता है अपनी पिल को लेकर उस पॉट में डालने के लिए ताकि उसको कुछ तो मिले ऐसा जो कि इस एल्केमिस्ट से जुड़ा होगा। तो ये करने के बाद उसको वहां पर एक डब्बा मिलता है जो कि अजीब सा लग रहा था। जैसे वो उस डब्बे को खोलता है डब्बे के अंदर लिखा हुआ था कि माफ करना दोस्त तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तेरे लिए ये डब्बा खाली है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देखकर उस डिसेबल का दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी कमाल की पिल को डाला था इसी पॉट के अंदर लेकिन इसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकला। मुझे तो लगता है कि ये पॉट ही नकली है, यहाँ पर सब झूठ लिखा हुआ है कि पिल डालने से अंदर से चीजें बाहर निकल कर आती हैं। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए ज़्वान से कहता है कि मास्टर अब आप ही जाकर ट्राई करिए, अगर आपको भी कुछ नहीं मिलता है ना तो यहाँ पर सारी बातें झूठ लिखी थी। तो ज़्वान कहला जाता है कि ठीक है अब मैं ट्राई करता हूँ। वो अपने पास से अपनी बनाई हुई एक खास पिल को बाहर निकालता है और उसको जैसे उसने पॉट के अंदर डाला था पॉट के अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और देखते ही देखते पॉट के अंदर से बहुत सारे ट्रेजर बाहर निकल कर आए थे जिनमें कुछ खास टेक्निक के स्क्रोल थे, कुछ जेड वगैरह थे, कुछ स्वॉर्ड थे, अलग अलग स्टोन वगैरह मौजूद थे। ये सब इतनी कमाल की चीज थी जो कि ज़्वान के आगे चलकर बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है और उनकी मदद से ज़्वान कल्टीवेशन भी कर पाएगा और दुश्मनों का मुकाबला भी कर पाएगा। जिसे देखकर तो ज़्वान बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह मुझे तो बहुत कमाल की चीज मिली। इसका मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो सच था, अपनी पिल डालो और पिल को देखकर ही उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेजर मिलेगा। उस डिसेबल का मुंह लटक जाता है कि यार मैंने यहाँ पर कोशिश की लेकिन मुझे तो ठेंगा मिला। पर ज़्वान को देखो इसको तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पॉट ही खाली करके दे दिया गया। अब नेक्स्ट बारी थी उसी यान होंग की। वो जैसे ही आगे बढ़ती है और वहां पर आने के बाद वो जैसे अपने पिल को पॉट के अंदर डालती है उसके अंदर से तो बहुत ही अजीब तरीके की पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वो पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पावर सीधा चली जाती है उसी मास्टर की जो लाश रखी हुई थी उसके अंदर और पूरा का पूरा पॉट ही मिल जाता है यान होंग को। जिसे देखकर तो एक पल के लिए यान होंग भी हैरान रह चुकी थी कि इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अब यहाँ पर पूरा पॉट ही दे दिया गया कि मैं पॉट ही रख लूं। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि अरे वाह मुझे तो ये पूरा पॉट मिल गया, न जाने इसके अंदर से कितनी कमाल की चीजें और निकल सकती है, मैं सबका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ज़्वान भी देखकर खुश हो जाता है कि अरे वाह तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा था कि तुम्हें पूरा पॉट मिला और इसकी मदद से तुम अब आगे की चीजें बहुत सारी हासिल कर सकती हो। डिसेबल के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि दोनों को इतनी कमाल की चीज मिली, मेरी पिल भी गई और मुझे ठेंगा मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, हर बार मेरा ही बैड लक क्यों सामने आता है। पर तभी पॉट जो था उसके अंदर से वापस से अजीब तरह की पावर बाहर निकल कर आती है और इस बार जैसे ही वो पावर गई थी उसी मास्टर की लाश के अंदर वो लाश जिंदा हो जाती है। लाश को होश आ चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो एल्केमिस्ट की सोल जिंदा हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पॉट के अंदर उसी एल्केमिस्ट की सोल रखी हुई थी जो कि अभी ऑरा के जरिए इस लाश के अंदर गई और लाश अब जिंदा हो चुकी है। लाश जब जिंदा हुई थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो यहाँ पर ज़्वान और बाकी को देखकर कहने लग जाते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन जब वो यहाँ पर देखता है उसी होंगयान को तो वो कहता है कि तुम तो मेरी डिसेंडेंट हो, तुम मेरी ही ब्लड लाइन की हो। यानी कि ये एल्केमिस्ट जब बहुत पहले जिंदा रहा था तो इसकी जनरेशन जब आगे बढ़ी
बल्कि उन्हीं जनरेशन में से ये यान होंग भी थी। इस वजह से उसको वो पूरा पॉट ही दे दिया गया, क्योंकि असल में वही हकदार थी इस पॉट की। वो जो मास्टर यहाँ पर आया था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था एक चीज को लेकर। वो कहने लग जाता है मुझे हेवनली पिल को रिफाइन करना है। मुझे नहीं पता कि उसको कैसे रिफाइन किया जाता है। मैंने कई बार उसको रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहा तो उसी वजह से मेरा ये हाल हुआ। लेकिन मुझे अब पता करना है कि वो हेवनली पिल को कैसे रिफाइन किया जा सकता है। इतने सालों से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ इंतजार में कि कोई आएगा जो मुझे जगाएगा और मुझे बताएगा कि हेवनली पिल को कैसे रिफाइन किया जाता है, क्योंकि जब तक कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा ना, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। किसी को पहले तो समझ में नहीं आता कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मास्टर कहना क्या चाहता है। लेकिन जब ध्यान से उसकी बात सुनी जाती है तो पता चलता है कि हो सकता है ये मास्टर जब मर रहा था ना, तो उस टाइम वो हेवनली पिल को रिफाइन कर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से वो पिल को रिफाइन ही नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। तो अब उसकी आत्मा ऐसे ही भटक रही है ये पता लगाने के लिए कि कैसे वो पिल को रिफाइन किया जा सकता है। जब तक कि वो उस पिल को रिफाइन कर नहीं लेता तब तक कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और इसकी आत्मा को शांति ना मिलने का मतलब ये है कि ये हम सब की वाट लगाता रहेगा, हम सभी को परेशान करेगा और हमारी जान तक ले सकता है। वो लोग यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उस मास्टर के अटैक से, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। मास्टर के अंदर से ऐसा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था जिस ऑरा के सामने टिक पाना किसी का भी नामुमकिन होता है। कोई भी उस ऑरा के सामने टिक ही नहीं पा रहा था, इतना खतरनाक वो ऑरा था। उसके अंदर से ऐसी पावर भी बाहर निकल कर आ रही थी। धीरे धीरे करते हुए वो पावर और ज्यादा बढ़ने लग जाती, क्योंकि और ज्यादा वो मास्टर गुस्से में था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो यहाँ पर यान होंग के ऊपर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटता। ज़्वान-किन कहता है कि पागल आदमी है यार, ये तो इसकी ही जनरेशन की बंदी थी ना, इसको भी ये चोट पहुंचा रहा है। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसको शांत करवाने के लिए, वरना ये तो यहाँ पर हम सब की जान ले लेगा, हमें परेशान करके रख देगा। लेकिन इस चीज को देखकर वो मास्टर जो था अब वो ज़्वान-किन के ऊपर ही भड़क जाता है। वो उससे कहना चाहता है कि तू है कौन और मुझे बता कि कैसे उस हेवनली पिल को रिफाइन किया जाता है, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू जिंदा ही नहीं बचेगा। ज़्वान-किन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो इस मास्टर की जान ले सके। लेकिन ये क्या, वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था उसकी पावर एक्टिवेट ही नहीं होती। जिस चीज को देखकर वो परेशान हो चुका था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी पावर को क्यों नहीं यूज कर पा रहा। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर ये मास्टर ने जो अपना ऑरा फैला कर रखा है ना, रीजन यही है। इसी ऑरा की वजह से वो अपनी पावर को ना तो एक्टिवेट कर पा रहा है और अब ना ही वो कुछ कर पाएगा उस मास्टर को रोकने के लिए। लेकिन ज़्वान-किन ये सोच ही रहा था कि तभी उसको दिमाग में ख्याल आता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, जब मैं वो अपना पिल रिफाइन कर रहा था ना, तो उस सेक्रेट वेपन ने मुझे कई सारे पिल की रेसिपी दी थी। उसी में से एक पिल की रेसिपी में लिखा हुआ था कि हेवनली पिल को कैसे रिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब कि इसको वही वाली रेसिपी चाहिए, इसको बस तरीका चाहिए कि कैसे उसको रिफाइन करना है, और अगर ये तरीका जान ले तो उसके बाद ये हमारा पीछा छोड़ देगा। ज़्वान-किन अच्छे से याद करने लग जाता है एक एक छोटी छोटी डिटेल को कि कैसे हेवनली पिल को रिफाइन किया जा सकता है, ताकि वो उस मास्टर को बताते हुए अपना पीछा छुड़ा सके उससे। मास्टर जो था वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसने आधे से ज्यादा पूरे के पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वो अभी भी रुकने को तैयार नहीं, वो अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था। तो ज़्वान-किन यहाँ पर आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम्हें वो पिल रिफाइन करनी है ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है फ्यूरी ग्रास। अगर तुम किसी भी तरह से फ्यूरी ग्रास को ले आते हो ना, तो उसकी मदद से तुम उस पिल को रिफाइन कर सकते हो। एक खास तरह का हर्ब होता है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, उसे के साथ साथ तुम्हें 10,000 साल पुरानी हेवनली फ्लेम हासिल करनी पड़ेगी, जिन दोनों का अगर तुम यूज करोगे तभी जाकर तुम हेवनली पिल को रिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सुनकर वो मास्टर कहने लग जाता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया ना कि फ्यूरी ग्रास भी लगता है उसके लिए। सब कुछ मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया था, सारी की सारे हाउस वगैरह बराबर कलेक्ट किए थे, लेकिन सिर्फ फ्यूरी ग्रास को कलेक्ट नहीं कर पाया। और इतनी सी बात के लिए इतने सालों से मेरी आत्मा भटक रही थी, आज तुमने मेरी आत्मा को शांति दिलाया। मुझे अब पता चल गया कि मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था वो तुम्हारे पास था। वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है ज़्वान-किन से कि उसकी वजह से ज़्वान-किन को ढेर सारे पॉइंट मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वो आगे के रिसोर्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि ज़्वान-किन ने हमें यहाँ पर बचा लिया, वरना तो आज हमारे लगने वाले थे। पर ये लोग यहाँ पर खुश कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गए थे, क्योंकि अभी यहाँ पर और भी मुसीबत आना बाकी थी। देखते ही देखते वहां पर आकर पहुंच जाता है वही जनरल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाता है उस डिसाइपल से कि डिसाइपल, अभी तक ये ज़्वान-किन जिंदा कैसे है? तुझे काम दिया गया था ना कि ज़्वान-किन को मारने का, लेकिन अभी तक तू उसको नहीं मार पाया। मतलब साफ है कि तुझे काम देकर कोई फायदा हुआ नहीं, तेरे बस की बात नहीं है ये। तो ये सुनकर ज़्वान-किन और यान होंग जो थी वो दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं कि इसका मतलब ये डिसाइपल इन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और उनके साथ मिलकर ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। डिसाइपल एकदम परेशान कि मेरी पोल खुल गई। वो जनरल
से कहने लग जाता है कि देखो मुझे सही से मौका नहीं मिला ये काम करने का, अगर मिला होता तो ये कर दिया होता। जनरल कहना चाहता है कि गद्दार कहीं के तूने इतने सारे रिसोर्सेस हासिल किए जो कि मेरे एंसेस्टर ने तुझे दिए थे, लेकिन फिर भी तू कोई काम कर नहीं पाया, इसलिए अब तुझे जिंदा रखकर कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर तैयार हूँ तेरी जान लेने के लिए, तू बचने वाला नहीं है। डिसाइपल की वाट लग गई थी, वो कहने लग जाता है कि लग गए मेरे तो, एक तरफ से स्वान किंग मुझे मारेगा, दूसरी तरफ से जनरल मारेगा, आज तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। वो जनरल उसकी जान लेने को तैयार था। जिस दिन को दिखाता है साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।